वो ना आपको रोजगार देना चाहते हैं, ना वो आपको आरक्षण देना चाहते हैं। जब ये जनता से वोट मांगने आए थे तो उन्होंने वादा मुफ्त में राशन देने का किया था या सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का किया था। भारत में 140 करोड़ लोग हैं तो 80 करोड़ बोले तो आधा भारत इन्होंने भिखारी बना दिया। जिस थैले में भर के इन्होंने आपको राशन दिया था वही थैला इनको थमाकर खाली कर इन्हें वापस भेज देना। इन्होंने पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ महंगाई कर अपने धरना सेठों के जेब भरने का काम किया है। विपक्षी पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर तरह तरह की बात करेंगी। वो आप लोगों को मैनिफेस्टो जारी करके आप लोगों को तरह तरह के वादे सुनाएंगी। परंतु साथियों, इस बारी लोकसभा आम चुनाव में आप लोगों को वोट जो डालना है वो इन पार्टियों के रिकॉर्ड पे डालना है कि इन पार्टियों ने जब जब सत्ता में आसीन रहे तब इन लोगों ने हमारे समाज के लिए क्या काम किया, आप लोगों को उन पे सवाल करना है। साथियों, पिछले 10 सालों में ये भाजपा सरकार केंद्र की सत्ता में रही है, तो जब भाजपा आप लोगों के बीच में आए तो आप लोगों को उनसे सिर्फ 3 मुद्दों पे सवाल उठाने हैं: शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार। मैं किसी जाति, धर्म या किसी जाति या धर्म के आधार पे आप लोगों से नहीं कहूंगा कि उन पे सवाल करो। हम आपसे नहीं कहेंगे कि राम मंदिर के ऊपर सवाल करो। साथियों, बाबा साहब ने हमें शिक्षा के आधार पर अपना संवैधानिक हक और उनके राजनीतिक ताकत के लिए लड़ना सिखाया था। तो हम सिर्फ शिक्षा, सुरक्षा और रोजगार के लिए बात करेंगे। साथियों, अगर बीजेपी का रिकॉर्ड उठा के देखें, पिछले 10 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में इन लोगों ने इतना मजाक किया है हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ कि अगर हम इनका सरकारी सर्वे भी उठा के देखें तो आज सरकारी स्कूलों में इतना बुरा हाल है कि आज 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। अगर आप उनसे अंग्रेजी में सवाल करें तो वो बेचारे अंग्रेजी नहीं समझ पाते। साथियों, ये तो भाजपा की शिक्षा के क्षेत्र में देन रही है। दूसरी तरफ जब आप उनको शिक्षा के क्षेत्र में घेरेंगे तो वो आपको डिजिटल इंडिया के बारे में बताएंगे। परंतु साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर भी उन्होंने जो आप लोगों के साथ मजाक किया है वो भी मैं आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं ताकि आप उनसे सवाल उठाएं। साथियों, डिजिटल इंडिया के नाम पर 65% से ज्यादा सरकारी स्कूलों में आज एक भी कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है। ये डिजिटल इंडिया बोलते हैं कि यहाँ पे युवा बच्चा, छोटा बच्चा पूरी दुनिया में सबसे बात कर पाएगा, टेक्नोलॉजी समझ पाएगा। बट वो समझेगा कैसे जब 65% से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर ही नहीं है। तो साथियों, ये बहुत अच्छे पॉलिसी, बहुत अच्छे नारे देना जानते हैं, ये मार्केटिंग बहुत अच्छी करना जानते हैं, पर जब आप जमीनी स्तर पे इनके काम नापोगे तो पता चलेगा कि इन लोगों ने बातें बहुत बड़ी करी, काम के नाम पर 0 बटा लड्डू देके गए हैं, 0 बटा लड्डू देके गए हैं। साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक होने का। मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पर कितने युवा साथी हैं जो पिछले 10 सालों में कई बार सरकारी भर्तियों के लिए एग्जाम देके आए हैं और जानकर उन्हें बड़ा दुख होता है कि कुछ महीने बाद वो पेपर लीक हो गया। यहाँ पर कितने युवा साथी हैं जिन्होंने पेपर दिया और पेपर लीक हो गया। सभी पंडाल में लोगों ने हाथ उठा रखे। साथियों, हकीकत तो ये है कि ये लोग आप लोगों के साथ सिर्फ सरकारी नौकरी देने के नाम पर मजाक और खिलवाड़ करते आए हैं। तभी साथियों, पिछले 10 सालों में आज यहाँ पर युवा 30% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। साथियों, ये नहीं कि ये नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार में नौकरियां नहीं है, भारत सरकार में पद खाली नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी साथियों कि यहाँ पर केंद्र की सरकार में 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जहां पर इन लोगों ने जानबूझकर वो पद नहीं भरे हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर उन्होंने वो पद भरे तो उन्हें बाबा साहब के दिए हुए संविधान के हिसाब से आरक्षण भी देना पड़ेगा
और वो ना आपको रोजगार देना चाहते हैं, ना वो आपको आरक्षण देना चाहते हैं। साथियों, रोजगार का इतना बुरा हाल है कि मैं आपको एक न्यूज हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं तो आपको समझ आएगा कि ये 30% की जो संख्या है वो कितनी बड़ी बन चुकी है। साथियों, गुजरात की एक खबर है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रदेश से ये खबर है कि 17 लाख से ज्यादा युवाओं ने मात्र 3,500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया था। साथियों, अगर सिर्फ 3,500 नौकरियां निकली तो उसके लिए 17 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। रोजगार और बेरोजगारी का क्या हाल है वो इन्हीं आंकड़ों से समझ आता है। साथियों, जब हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, जब उनके पास रोजगार नहीं होगा, तो वो आप लोगों का ध्यान किस तरीके से भटकाएंगे वो भी मैं आपको बताता हूं। साथियों, ये पिछले कुछ महीनों से सीना चौड़कर आप लोगों के बीच में मुफ्त राशन देने की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। आप लोग ही बताइए साथियों, जब 2014 में ये हम सब से वोट मांगने आए थे, जब ये जनता से वोट मांगने आए थे, तो इन्होंने वादा मुफ्त में राशन देने का किया था या सालाना 2 करोड़ नौकरी देने का किया था? आप बताइए साथियों, किसका वादा किया था? साथियों, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, परंतु जब नौकरी नहीं दे पाए तो सोचा मुफ्त में राशन ही देके इनका मुंह बंद कर दिया जाए। साथियों, आप ही बताइए, ये जो 80 करोड़ जनता को इन्होंने मुफ्त में राशन दिया है, अब जब भारत में 140 करोड़ लोग हैं तो 80 करोड़ बोले तो आधा भारत इन्होंने भिखारी बना दिया। आधा भारत इन्होंने भिखारी बनाने का काम किया है पिछले 10 सालों में। साथियों, एक सिंपल सा, बड़ा आम सा आप लोगों के साथ मैं गणित करना चाहता हूं। ये 80 करोड़ जो राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, इसकी कीमत अब पता है आप लोगों को कि आपको क्या चुकानी पड़ रही है? आप जानते हैं कि 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त राशन मिलता है, इसकी कीमत आप लोग क्या चुकाते हो? हमारी माएँ जो यहाँ बैठी हैं, आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि ये आप जरा गुना भाग बड़ी ध्यान से सुनिएगा। साथियों, महीने में कितने का राशन आप लोगों को मुफ्त में मिलता होगा? बताइए। 500? 5 किलो? मैं कहता हूं ये बहुत साफ लोग हैं, ये लोग बहुत ईमानदार लोग हैं, तो आपको ईमानदारी से महीने का 500 से 1000 रुपए का राशन दे देते होंगे। साथियों, साल के हिसाब से अगर ये करे तो ये 6 से ज्यादा, 6,000 से 12,000 से ज्यादा का राशन नहीं बनता। 6,000 से 12,000 रुपए का राशन नहीं बनता साल का। परंतु हमारी माँ यो जहाँ बैठी हैं, माँ आप जरा सुनिएगा कि अगर आपके लड़के की क्लास 4 की सरकारी नौकरी लगती तो वो महीने का कम से कम 20,000 रुपया तो कमाता ना? बता माँ, 20,000 रुपया तो कमाता ना? माँ, वो आपका लड़का साल का 2.5 लाख रुपया आपके घर में ला के रखता, जहां पे ये आपको 6,000 या 12,000 रुपए का राशन देते हैं। ये 12,000 रुपए के राशन पे जो 2.5 लाख का चूना आपको लगा रहे हैं, तो इस बारी साथियों, जिस थैले में भर के इन्होंने आपको राशन दिया था, वही थैला इनको थमाकर खाली कर कर इन्हें वापस भेज देना और बता देना कि मेरा वोट मेरे हाथी के साथ है, मेरा वोट मेरी बहन जी के साथ है। साथियों, इन लोगों ने महंगाई का भी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था 2014 में, परंतु जब आप इन लोगों की मीटिंगें और इनकी रैलियां और इनके भाषण सुनते हैं तो ना इनको रोजगार याद आता है, ना इनको शिक्षा याद आती है, ना इनको अब महंगाई याद आ रही है। साथियों, बताइए कि आप लोग इस मीटिंग में आने के लिए कितने रुपए का पेट्रोल डला कर आए हैं? बताइए साथियों, कितने का पेट्रोल डला है? 100 रुपया? 200 रुपया?
3,000। तुम्हारी गाड़ी ज्यादा पी रही है तेल भाई। साथियों, जब ये लोग सत्ता में आए थे 2014 में, तब पेट्रोल का दाम 50-60 रुपया हुआ करता था। आज यही पेट्रोल 100 रुपया पार कर रहा है। परंतु अब ये आप लोगों से पेट्रोल के दामों के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ महंगाई कर कर अपने धरना सेठों के जेब भरने का काम किया है।